मैं अभी तक आप लोगों के साथ इस्लामिक एस्केटोलॉजी पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तफ़सील से डिस्कस नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि फ़िलहाल मैं अपनी किताबों की शायरी और उस शायरी के ऊपर जो डिस्कशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि इससे फ़ारिग होने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कहफ़ पे ऊपर एक पूरी सीरीज़ करूँगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि सूरतुल कहफ़ को मैं कैसे समझाऊँ। मेरा अमूमी तरीक़ाकार ये रहा है कि मैं नज़्म पढ़ता हूँ और उसके साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पहले बैकग्राउंड को क्लियर करना चाहूँगा ताकि जब मैं नज़्म सुनाऊँ तो आप उसको किसी हद तक समझ सकें। पहले मैंने कुरान करीम को खोला है, इससे पहले कि मैं सूरतुल कहफ़ के ऊपर ये जो नज़्म मैंने लिखी है ये आपको सुनाऊँ। कुरान करीम की जो सूरह नंबर 18 है सूरतुल कहफ़, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अपनी तीसरी किताब अनफुस व आफ़ाक़ की आखिरी नज़्म आपके साथ शेयर करूँगा और उसके ऊपर हम कुछ बातचीत भी करेंगे। इस नज़्म का उन्वान है ज़ुल्क़रनैन। ये एक लंबी नज़्म है और ये इस्लामिक एस्केटोलॉजी के अंदर, इल्म आखिरुज़्ज़मान के अंदर एक तरह से बुनी हुई है। इसकी बुनत ही इस्लामिक एस्केटोलॉजी के थीम के अंदर हुई हुई है। मैं अभी तक आप लोगों के साथ इस्लामिक एस्केटोलॉजी पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको तफ़सील से डिस्कस नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि फ़िलहाल मैं अपनी किताबों की शायरी और उस शायरी के ऊपर जो डिस्कशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि इससे फ़ारिग होने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कहफ़ पे ऊपर एक पूरी सीरीज़ करूँगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि सूरतुल कहफ़ को मैं कैसे समझाऊँ और सूरतुल कहफ़ को मैंने अमली तौर पर भी कैसे जीने की कोशिश की है। ये तफ़सील जब हमें मालूम हो जाएगी तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए नज़्मों को समझना। अब इस वक़्त मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ इस्लामिक एस्केटोलॉजी की लंबी डिस्कशन 3 घंटे या 4 घंटे की कर सकूँ। मगर जो बेयर मिनिमम राइट नाउ मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं आपको कुछ हवाला बैकग्राउंड का ज़रूर दे देता हूँ। जो लोग तो इस्लामिक एस्केटोलॉजी को समझते हैं, इल्म आखिरुज़्ज़मान को समझते हैं, सूरतुल कहफ़ के मानी को समझते हैं, सूरतुल कहफ़ को आज के वक़्त के साथ जोड़कर देख सकते हैं, वो तो मेरी नज़्म सुनकर ही समझ लेंगे। लेकिन जो इसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके लिए मैं किसी हद तक इसका तारुफ़ पेश करता हूँ ताकि उनको थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता चल जाए और फिर उनके सामने मैं नज़्म पढ़ूँगा। मेरा अमूमी तरीक़ाकार ये रहा है कि मैं नज़्म पढ़ता हूँ और उसके साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पहले बैकग्राउंड को क्लियर करना चाहूँगा ताकि जब मैं नज़्म सुनाऊँ तो आप उसको किसी हद तक समझ सकें। पहले मैंने कुरान करीम को खोला है, इससे पहले कि मैं सूरतुल कहफ़ के ऊपर ये जो नज़्म मैंने लिखी है ये आपको सुनाऊँ। कुरान करीम की जो सूरह नंबर 18 है सूरतुल कहफ़, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ये सूरत आखिरुज़्ज़मान के लिए है। इसकी पहली 10 आयत को जो शख़्स याद कर ले वो फ़ितनह दज्जाल से बच जाता है। जुमे के दिन जो शख़्स सूरतुल कहफ़ को पढ़ता है वो भी फ़ितनह दज्जाल से बच जाता है। मुझे 14-15 साल, 16 साल पहले ये बड़ी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई थी कि सिर्फ़ पढ़ लेने में क्या होगा? इसके अंदर डेफ़िनेटली कोई मैनिफेस्टो होगा। और फिर जब मैंने इसको पढ़ा और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं सूरतुल कहफ़ को जियूँ भी, तो बड़ा वाज़ेह नज़र आने लगा कि इसमें बुनियादी तौर पर 4 टेस्ट हैं और ये वो 4 टेस्ट हैं जो आखिरुज़्ज़मान में अहले ईमान को पेश आएँगे। पहला टेस्ट, टेस्ट ऑफ फेथ है, जो असहाब कहफ़ का वाक़या है कि ईमान को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, उस ज़माने का एक वाक़या बयान किया गया है और फिर हमें उससे ये रहनुमाई मिली है कि आज के ज़माने में हम किस तरीके से असहाब कहफ़ का मॉडल अपनाकर अपने आप को फ़ितने से बचा सकते हैं। दूसरा टेस्ट 2 बाघों का की कहानी है जो कि टेस्ट ऑफ वेल्थ है, पैसे का टेस्ट है। उसके अंदर भी हमें ये बताया गया है कि उस ज़माने में पैसा आने से किस किस्म के मसाइल पैदा हुए थे और आज के दौर में भी पैसा किस हद तरीके से फ़ितना बन सकता है। इस उम्मत के बारे में तो वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर उम्मत का एक फ़ितना होता है और इस उम्मत का फ़ितना माल है। तो उसमें हमें ये बताया गया है कि आखिर-उज़-ज़मान में हमने किस तरीके से माल के फ़ितने से बचना है। जो तीसरा वाक़या, जो तीसरी स्टोरी है, वो मूसा अलैहि सलाम और ख़िज़र अलैहि सलाम की स्टोरी है। इस कहानी के अंदर हमें ये बताया गया है कि टेस्ट ऑफ नॉलेज क्या है, आखिरी ज़माने में किस तरीके से अगर आप इंटरनल आई से नहीं देख सकेंगे और सिर्फ़ एक्सटर्नल आई से देख सकते होंगे, तो आप हकीकत को नहीं समझ सकेंगे। हकीकत को वही समझेगा जो रिवर ऑफ इंटरनल नॉलेज और रिवर ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज के संगम के ऊपर रॉक सॉलिड जगह पर बैठा होगा। और जो चौथा टेस्ट है, वो ज़ुल्क़ुरनैन का टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफ पावर है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर पिछले तीनों टेस्ट मिल जाते हैं। ज़ुल्क़ुरनैन की पर्सनैलिटी में हमें टेस्ट ऑफ फेथ भी वो पास करते नज़र आते हैं। टेस्ट ऑफ मनी भी वो पास करते नज़र आते हैं, टेस्ट ऑफ नॉलेज भी वो पास करते नज़र आते हैं और टेस्ट ऑफ पावर भी वो पास करते नज़र आते हैं। तो आखिरी ज़मान में जो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, वो यही इम्तिहान होगा कि किस तरीके से हम
टेस्ट ऑफ पावर को पास कर सकते हैं, उसमें से किस तरह गुज़र सकते हैं। ज़ुल्क़ुरनैन में करण जो है उसके मानी सींग भी होते हैं और करण के मानी अ, अहद भी होते हैं, दौर भी होते हैं। तो ज़ुल्क़ुरनैन का एक मानी तो 2 सींगों वाला हो सकता है, लेकिन ज़ुल्क़ुरनैन का दूसरा मानी 2 अहदों वाला या 2 करण वाला भी हो सकता है। तो इसको अगर इस तनाज़ुर में देखें तो पता चलता है कि ज़ुल्क़ुरनैन की कहानी जो कुरान हमें बता रहा है वो पहले करण की कहानी है, और हमने एक आने वाले दौर में आखिर-उज़्ज़मान में उसको आखिरी करण से भी कंपेयर करके देखना है कि कैसे होता था जब अल्लाह के साथ अलाइन्ड एक आदमी के पास पावर आती थी, और कैसे होता है जब इल्हाद के साथ अलाइन्ड लोगों के पास पावर आती है। ये जो चौथा टेस्ट है, ये मैंने आपको कुरान करीम में से सिर्फ़ इसका तर्जुमा पहले सुना देता हूँ। इसको हल्का-सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर नज़्म की तरफ आता हूँ। ये है कि और पूछते हैं ये लोग तुमसे ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में, कहो अभी सुनाता हूँ मैं तुम्हें उनका कुछ हाल। ये सवाल पूछा गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद की तरफ से कि आप ज़ुल्क़ुरनैन का किस्सा हमें बताइए कि क्या उनकी कहानी थी। वो टेस्ट करना चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या इनकी नबूवत दुरुस्त है, सच्ची है। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये फ़रमाई है बात कि ये आपसे ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में पूछ रहे हैं, मैं भी बताता हूँ उनके कुछ हाल। बेशक हमने इक़्तिदार अता किया था उसे ज़मीन में, और अता किए थे उसे हमने हर किस्म के असबाब व वसाइल। अल्लाह ने उनको इक़्तिदार दिया था, पॉलिटिकल अथॉरिटी दी थी दुनिया में, और उनको हर तरह के रिसोर्सेज़ दिए थे। अब इसको आप साथ-साथ कंपेयर करते जाएँ कि आज के दौर में इक़्तिदार किसके पास है दुनिया का, आज के दौर में रिसोर्सेज़ किसके पास हैं। जब ज़ुल्क़ुरनैन के पास इक़्तिदार था तो उनका रवैया क्या था, और आज के लोगों के पास जब इक़्तिदार आया है तो उनका रवैया क्या है। चुनांचे उसने मुहैया किया एक सफ़र का सामान। चुनांचे उन्होंने एक सफ़र का सामान मुहैया किया, एक सफ़र की तरफ निकले। यहाँ तक कि जब पहुँचा ग़ुरूब आफ्ताब की हद तक तो देखा सूरज को कि ग़ुरूब हो रहा है स्याह पानी के चश्मे में, और मिली उसे उसके पास एक कौम। हमने कहा है ज़ुल्क़ुरनैन चाहो तो सज़ा दो तुम उन्हें, और अगर चाहो तो इख्तियार कर लो उनके बारे में अच्छा रवैया। ये मालूम हुआ कि उन्होंने जो पहला सफ़र किया था वो मग़रिब की तरफ किया था, क्योंकि वो ग़ुरूब आफ्ताब की हद पहुँचे। इसका मतलब है कि पहला सफ़र मग़रिब की तरफ किया और स्याह पानी के चश्मे में सूरज डूब रहा था। इसका मतलब है कि किसी ब्लैक वाटर के अंदर, किसी मर्की वाटर के अंदर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी गदला महसूस होता था, वहाँ पर सूरज डूब रहा था। ये हम ज़मीन के ग्लोब पे अगर ढूँढेंगे, तो हमें थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि ये किस जगह पर है। अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा कि हम तुम्हें इख्तियार दे रहे हैं, चाहो तो सज़ा दो इन लोगों को, और चाहो तो इनके साथ अच्छा रवैया रख लो। अब ज़ुल्क़ुरनैन जिनको अल्लाह ने ज़मीन में इक़्तिदार भी दिया हुआ था और जिनके पास पैसा भी था, जिनके पास असबाब भी थे, उनका आगे से रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने कहा, अच्छा जो ज़ुल्म करेगा इनमें से तो ज़रूर हम सज़ा देंगे उसे। फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। इसका मतलब है कि उस ज़माने में अगर अल्लाह के साथ अलाइन्ड थी पावर, तो जब अल्लाह ने इख्तियार दे भी दिया तो उन्होंने उस इख्तियार को अल्लाह के साथ अलाइन ही कर दिया कि अगर मेरे पास इख्तियार है कि जो मर्ज़ी करूँ, तो फिर जो अल्लाह के हिसाब से ठीक अमल कर रहा होगा मैं उसके साथ नरमी करूँगा, जो अल्लाह के हिसाब से गलत अमल कर रहा होगा उसके साथ सख्ती करूँगा। आज की कुव्वतें क्या कर रही हैं? आज के अंदर जो दुनिया में सुपर पावर है वो क्या कर रहा है? क्या वो यही फैसला कर रहा है? या यूनिवर्सल लॉज़ और ज़मीन के लॉज़ अब आपस में टकराने लग गए हैं? आपके लिए लम्हा फ़िक्र आप इसके बारे में सोचें। लेकिन जो कोई ईमान लाएगा और करेगा नेक अमल तो उसके लिए अच्छी जज़ा और ज़रूर करेंगे हम भी उससे अपने काम के सिलसिले में नरम बात। ये ज़ुल्क़ुरनैन का रवैया था। तो गलत तरीके के साथ चलेगा उससे सख्ती होगी, और जो नरम तरीके के साथ अच्छे तरीके से चलेगा उसके साथ नरमी होगी। फिर उसने मुहैया किया एक और सफ़र का सामान। यहाँ तक कि जब वो पहुँचा तुलुए आफ़ताब के मुकाम पर तो देखा उसने कि सूरज तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर कि नहीं मुहैया की है हमने उनके लिए सूरज से कोई और। दूसरा सफ़र उन्होंने मशरिक़ की तरफ किया, क्योंकि अब पहले ग़ुरूब आफ़ताब के मुकाम पे पहुँचे थे, अब तुलुए आफ़ताब के मुकाम पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनको एक ऐसी कौम मिली कि जिसके लिए कोई ओट नहीं रखी थी, मतलब जिनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, जो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। ये हाल था उनका, और यकीनन हमें मालूम था जो कुछ ज़ुल्क़ुरनैन के पास था। मतलब उन लोगों के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन ज़ुल्क़ुरनैन के पास बहुत अथॉरिटी थी, वो चाहते तो जो मर्ज़ी उनके साथ कर देते। लेकिन ज़ुल्क़ुरनैन ने कुछ भी नहीं किया, वो अगले सफ़र पे निकल गए। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि जब पावर अल्लाह के असूलों के साथ अलाइन्ड हो, तो जब आप प्रिमिटिव कौमों के पास जाते हैं, तो प्रिमिटिव कौमों के पास जाकर जब आपको नज़र आता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते मेरे मुकाबले में, मेरे पास बहुत कुछ है और ये कमज़ोर हैं, तो आप कुछ भी नहीं कहते, उनको आप पलट आते हैं। और अब आप देखें कि जब एक नए ज़माने के अंदर पावर आई, तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स के साथ क्या किया गया। अमेरिकाज़ के अंदर रहने वाले नेटिव इंडियंस के साथ, नेटिव अमेरिकन्स के साथ क्या किया गया। किस तरीके से अफ्रीका के लोगों के साथ मज़ालिम किए गए। तो ये जो पावर इस ज़माने में उठी और इसने पूरी दुनिया के ऊपर छाई, इसका रवैया क्या था प्रिमिटिव कौमों के साथ, और ज़ुल्क़ुरनैन जो अल्लाह के साथ अलाइन्ड थे, उनका रवैया क्या था प्रिमिटिव कौमों के साथ। इन 2 अहदों को
कंपेयर करें, आपको फिर एक दास्तान पता चलती है। फिर उसने मुहैया किया एक और सफ़र का सामान। यहाँ तक कि जब पहुँचा 2 पहाड़ों के दरमियान तो मिली उसे पहाड़ों के इस तरफ एक कौम जो नहीं लगती थी कि समझे कोई बात। उन्होंने कहा, "ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फ़साद मचाते रहते हैं ज़मीन में, तो क्या मुहैया करें हम तुम्हारे लिए कुछ महसूल इस ग़रज़ से कि बना दो तुम हमारे और उनके दरमियान एक बंध।" अब उन्होंने एक तीसरा सफ़र किया, मग़रिब का सफ़र वो पहले ही कर चुके हैं, मशरिक़ का सफ़र वो पहले ही कवर कर चुके हैं। अब ये सफ़र या तो उन्होंने शुमाल की तरफ किया या जनूब की तरफ। लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ये बात मालूम होती है कि जब याजूज-माजूज आखिरी ज़माने में निकलेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना मुनव्वरा में थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मौजूद होते हुए इस बात की तरफ इशारा किया कि वो नॉर्थ की तरफ से आएँगे। जब ये पता चला कि वो नॉर्थ की तरफ से आएँगे, वो शुमाल की तरफ से आएँगे, तो मालूम हो गया कि जो तीसरा सफ़र उन्होंने किया था, वो शुमाल की तरफ किया था। तो एक तो हमें इस बात से ज्योग्राफिक मालूम हो जाती है कि ज़ुल्क़ुरनैन, हमने दुनिया में वो नक्शा ढूँढना है जिस जगह से मग़रिब की तरफ चलें तो काले पानी मिले, मर्की वाटर्स मिलें, मशरिक़ की तरफ चलें तो प्रिमिटिव ज़मीनें चलें, अगर साउथ की तरफ आएँ तो मदीना मुनव्वरा हो, और अगर नॉर्थ की तरफ जाएँ तो वहाँ पर पहाड़ हों, और वहाँ पर ऐसी ज़ुबान बोली जाती है जो मुश्किल लैंग्वेज हो। तो जब हम पूरी दुनिया के नक्शे पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जो पहला सफ़र किया होगा वो डेड सी की तरफ जाकर ख़त्म किया होगा। डेड सी की तरफ, वो क्योंकि डेड सी है वहाँ पर उसका पानी किसी हद तक काला है, किसी हद तक गंदा है, ज़्यादा कंडेंस्ड है, उसमें ज़्यादा अ, नमकियात पाई जाती हैं, तो वो मर्की वाटर्स है। जो दूसरा सफ़र किया वो उन्होंने मशरिक़ की तरफ किया, तीसरी तरफ मदीना मुनव्वरा, और चौथी तरफ पहाड़ हैं, तो वो हम जाके देखें तो वो जॉर्जिया में जो कॉकेसस माउंटेन्स हैं, वो वाला इलाका है। उस इलाके की दूसरी तरफ जो ज़ुबान बोली जाती थी, वो उस ज़माने से ही मुश्किल ज़ुबान थी, डिफरेंट ज़ुबान थी, और यहाँ पर एक खज़र का कबीला बसा हुआ था उस ज़माने में, जो कि बड़े बारबैरिक लोग थे और वो अटैक भी करते रहते थे इस तरफ। ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इससे मालूम होता है कि याजूज-माजूज उस इलाके से आगाज़ करते हैं, और जब हम बाइबल को देखते हैं और पुरानी मुक़द्दस किताबों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही उनके जो बेटे यासिफ़ हैं, उनकी औलाद में से याजूज और माजूज हैं। और ये जो मशरकी कौमें हैं, जो चाइना और जापान और रशिया की तरफ फैली हैं, ये सारी कौमें माजूज हैं, और जो मग़रिब है, जो आपका अ, यूरोप है, और उसके बाद उसी यूरोप की बुनियाद पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो कौमें आबाद हुई हैं, ये याजूज हैं। याजूज एक्टिव है और माजूज पैसिव है। इसका मतलब है याजूज वो कौम है जो एक्टिवली फ़साद करती है, और माजूज वो कौम है जो पैसिवली फ़साद करती है। तो इस वक़्त ये लोग याजूज और माजूज दुनिया के फाटकों पर छा चुके हैं। कुरान हमें इस बारे में बताता है कि क़यामत आने से पहले का एक नक्शा खींचता है कि जब याजूज और माजूज हर बुलंदी से उतरने लग जाएँगे। इसके ऊपर इकबाल का शेर भी है कि हुँ, अ, फ तफ़सीर यंसरून के हवाले से उनका एक शेर है कि अ, बहरहाल उस शेर मुझे शेर याद नहीं आ रहा, उस शेर का तर्जुमा यही है कि उम्मत ने यंसलून लफ्ज़ की जो है वो तफ़सीर जान ली है, इस वजह से कि हर बुलंदी से याजूज और माजूज ने अब उतरना शुरू कर दिया। तो ये याजूज-माजूज किस तरीके से दुनिया में फैले हैं, ये कौन लोग हैं, मंगोल का लफ्ज़ कहाँ से निकला है? माजूज का लफ्ज़ ही बिगड़ कर मंगोल बना, फिर मंगोल का लफ्ज़ ही बिगड़ कर मुग़ल बना। तो ये तो 400-500 साल से इनका ख़ुरूज स्टार्ट हो चुका हुआ है। 400-500 साल से मुग़ल भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, मंगोल जिन्होंने दुनिया पे हमला किया, वो भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। चाइनीज़, कोरियन, कुछ मलाई लोग, जो जैपनीज़ रेस है, ये सारे भी मौजूद हैं, और याजूज सारे जो यूरोपियन सिविलाइज़ेशन है वो है जो उसके बाद पूरी दुनिया पर छा गई है। तो याजूज-माजूज हर बुलंदी के ऊपर अब पहुँच गए हैं, दुनिया के फाटकों के ऊपर उन्होंने तकरीबन कब्ज़ा कर लिया हुआ है, और अब उनके निकलने की देर है कि जैसे ही वो निकलेंगे, तो उसके साथ ही अ, एक क़यामत का जो है वो बिगल बजा दिया जाएगा। हमें नहीं पता कि ये किस वक़्त होगा, लेकिन ये बात एक हमें पता चल जाती है सूरतुल कहफ़ को पढ़ते हुए कि याजूज-माजूज जब पूरी दुनिया पर छा जाएँगे इस तरीके से, तो वो आखिर ज़मान का वक़्त आ जाएगा। ख़ैर इससे आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, जो कुछ अता कर रखा है मुझे इस सिलसिले में मेरे रब ने वो ज़्यादा बेहतर है, अलबत्ता मदद करो तो मेरी क़ुव्वत से बना दूँगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत बंध। हमें फिर ज़ुल्क़ुरनैन का रवैया पता चलता है कि जब उनको मालूम हुआ कि फ़साद हो रहा है, तो उन्होंने एक कमज़ोर कौम को मुफ़्त में अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए। उनको मुफ़्त में कहा कि ठीक है, मैं आपकी ज़रा मदद करूँगा, बस क़ुव्वत-ए-बाज़ू से मेरा साथ दें और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा।
अब आप देख लें इस ज़माने में जब कहीं पर डैम्स बनते हैं, इस ज़माने में जब किसी के लिए कोई बड़े फिज़िकल बैरियर्स बना के उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, तो आज के सुपर पावर्स किस तरीके से उसके पैसे चार्ज करती हैं, किस तरीके से उसको कमर्शियल एक्टिविटी बनाती हैं, किस तरीके से डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनाई जाती हैं, किस तरीके से अमेल्टन अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल अ, इंडस्ट्री है। तो हमें फिर पता चलता है कि अगर अल्लाह के साथ अलाइन्ड पावर हो तो उसका रवैया क्या होता है? और अगर पावर ऐसी हो कि जो अल्लाह ताला के साथ अलाइन्ड ना हो, अगर पावर ऐसी हो कि जो इल्हाद के साथ अलाइन्ड हो, तो उसका रवैया क्या होता? लादो तो मुझे टुकड़े लोहे के, यहाँ तक कि जब पाट दिया उसने उस फलाह को जो 2 पहाड़ों के दरमियान थी तो कहा धोंको। यहाँ तक कि जब कर दिया उसे आग का अंगारा तो कहा लाओ मेरे पास उंडेलूँगा इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा, सो ना उसमें ताकत है कि इस पर चढ़ सकें और ना लगा सकें उसमें नकब। तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया, उस पहाड़ी दर्रे को ही बंद कर दिया जिसमें से वो आते थे, उसको लोहे से और पीतल से बंद कर दिया। इसके अंदर एक और ज्योग्राफिकल इशारा भी है कि लोहे और पीतल के शदीद ज़खायर पाए जाते होंगे उस इलाके में, जिस इलाके से ज याजूज-माजूज का इनिशियल निकलना हुआ था, जिस जहाँ से वो चले थे। कहा ज़ुल्करनैन ने ये मेहरबानी है मेरे रब की, फिर जब आएगा वादा मेरे रब का तो कर देगा वो इसको रीज़ा-रीज़ा, और है मेरा वादा मेरे रब का सच्चा। इससे मालूम होता है कि ज़ुल्करनैन के अंदर वो जो मैं आपके पहले भी ज़िक्र कर रहा था, वो आँख भी पाई जाती थी, जो खिज़र की आँख है। हमने इस पूरी कहानी के अंदर ऑलरेडी देखा है कि ज़ुल्करनैन के अंदर एक फ़ेथ भी था। जब उनको कहा गया जो मर्ज़ी करो तो उन्होंने कहा मैं जो ईमान के साथ चलेगा उसके साथ नरमी रखूँगा, और जो ईमान इल्हाद के साथ चलेगा उसके साथ सख्ती रखूँगा। तो हमें नज़र आता है कि उसके अंदर किस तरीके से वो तफ़रीक कर रहे हैं, वो अहले ईमान में से हैं, वो फ़ेथ वालों में से हैं। फिर हमें टेस्ट ऑफ मनी भी इसके अंदर नज़र आता है कि जब ज़ुल्करनैन से कहा गया कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ज़ोर-ए-बाज़ू से मुझे साथ दो। तो उन्होंने वो टेस्ट ऑफ मनी भी पास कर लिया। और हमें उसके अंदर ये टेस्ट ऑफ नॉलेज भी नज़र आता है कि जब ज़ुल्करनैन को ये बात पता थी कि उन्होंने बनाया तो एक दिन इसने गिर भी जाना है। तो इसका मतलब है उनके अंदर वो फ़ोरसाइट, वो विज़डम थी कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होना है, मुस्तकबिल में किस तरीके से होगा। तो उनके अंदर वो इल्म भी पाया जाता था। तो ज़ुल्करनैन एक तरह से अस्हाबे कहफ की जो टेस्ट ऑफ नॉलेज है, और जो टेस्ट ऑफ मनी है, और जो टेस्ट ऑफ वेल्थ है, इन तीनों तीनों का इम्तिज़ाज लेके टेस्ट ऑफ पावर को पास कर रहे हैं। तो ये एक वाक़या है जो कुरान करीम में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ज़ुल्करनैन ने ये सफ़र किया। इसके ऊपर मैं बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ। इस टाइम मैंने बहुत तेज़ी-तेज़ी से बात करने की कोशिश की है, सिर्फ़ आपको कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में एक वाक़या हुआ, एक बादशाह थे, वो अहले ईमान भी थे, उनके पास बेतहाशा पैसा भी था, उनके पास फ़ोरसाइट भी थी, लेकिन उनके रवैये क्या थे? जब वो सफ़र करते थे, जब वो कौमों से उनका वास्ता पड़ता था, तो वो उनके साथ क्या रवैया रखते थे? किस बुनियाद पे सख्ती करते थे? किस बुनियाद पे नरमी करते थे? और उन्होंने याजूज-माजूज के साथ क्या मामला रखा? और उसके बाद आखिरी ज़मान में जब याजूज-माजूज फिर निकल खड़े होंगे, तो वो एक अहद तब भी आएगा। उस वक़्त जिसके पास फ़ेथ होगा, उसको क्या रवैया रखना चाहिए? उस वक़्त जिसके पास पावर होगी, उसको क्या रवैया रखना चाहिए? उस वक़्त जिसके पास इल्म होगा, उसको क्या रवैया रखना चाहिए? अब ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है, जिसको सामने रखते हुए मैंने नज़्म तहरीर की है। तो यहाँ पर मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और इस गुफ्तगू को ख़त्म करने के बाद मैं फिर अगली जो गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ, वो फिर अपनी नज़्म से करता हूँ, जो इस बैकग्राउंड के ऊपर अब रखी जाएगी, और उसके बैकग्राउंड के साथ मैं आपके साथ उसको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा था, उसका पहला हिस्सा मैंने मुकम्मल किया, और अब मैं उसका दूसरा हिस्सा आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैंने जानबूझकर इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया, ताकि अगर जो लोग अपलोड करना चाह रहे हैं, वो इसको 2 अलहदा हिस्सों में डालना चाहें, तो डाल सकें। अच्छा, एक मैं शेर डिस्कस कर रहा था कि जो उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। अल्लामा इकबाल का इस हवाले से एक शेर है कि चश्मे मुस्लिम देख ले तस्वीरे हरफ़े यनसिलून। कुरान पाक में जो याजूज-माजूज के हर बुलंदी से उतरने के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो यनसिलून का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो वो शेर है कि चश्मे मुस्लिम देख ले तफ़सीर हरफ़े यनसिलून, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफ़सीर हरफ़े यनसिलून, कि याजूज और माजूज के तमाम लश्कर खुल गए हैं, और अब हरफ़ यनसलून की तफ़सीर देखना चाहते हो, तो वो वक़्त आ गया कि तुम अपनी आँखों से देख सकते हो कि किस तरीके से ये येलो रेसेस, चाइना वाली, जापान वाली, कोरिया वाली, और किस तरीके से ये यूरोपियन रेसेस जो यूरोप से निकल कर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैल गई हैं, किस तरीके से दुनिया के सारे फाटकों पर काबिज़ हो चुकी हैं, और किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, किस तरीके से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, किस तरीके से ग्लोबल मिलिट्री कैम्पेन्स के ऊपर ये मुकम्मल तौर पर हावी हो चुके हैं।
خیر یہ میں آپ کو نظم اب سناتا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو کانٹیکسٹ کو سمجھ چکے ہیں، اس بات کو جان چکے ہیں کہ میں علم آخر الزمان کے تناظر میں، اسلامک ایسکیٹالوجی کے تناظر میں یہ نظم آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سورۃ الکہف میں جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس کے تناظر میں آپ کو یہ نظم سنانے لگا ہوں۔ یہ ہے کہ 3 رستے، 2 زمانے، ایک پہیلی اور سچ۔ 3 رستے، 2 زمانے، ایک پہیلی اور سچ۔ 3 رستے کون سے ہیں جو ذوالقرنین نے 3 رستے اختیار کیے؟ ایک مغرب کا سفر کیا، ایک مشرق کا سفر کیا، اور ایک تیسرا سفر کیا جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شمال کی طرف تھا، اور وہاں ان کی یاجوج ماجوج سے ملاقات ہوئی تھی۔ 2 زمانے کون سے ہیں؟ ایک وہ زمانہ جس کے اندر، ایک وہ قرن جس کے اندر ذوالقرنین موجود تھے، اور ایک وہ قرن جو آخر زمان میں آئے گا جب یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا، جو یاجوج ماجوج واپس اس دنیا میں نکل آئیں گے۔ ایک پہیلی کون سی ہے؟ پہیلی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے اس واقعے میں اور ذوالقرنین کے اس واقعے میں آخر الزمان کے لوگوں کے لیے کیا ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ تو 3 رستے، 2 زمانے، ایک پہیلی اور سچ۔ جس شخص نے ان 3 رستوں کی حقیقت سمجھ لی، جس شخص نے ان 2 زمانوں کی حقیقت سمجھ لی، جس نے اس پہیلی کو سلجھا لیا، وہ سچ تک پہنچ جائے گا۔ ایک رستہ وہ جو مغرب کی حقیقت کھول دے، ایک رستہ وہ جو مشرق کا فسانہ بول دے، ایک رستہ وہ کہ جس کی سمت مشکل سے کھلے، ایک زمانہ جو ہزاروں سال گزرے جا چکا، ایک زمانہ وہ جو اپنے سامنے پھیلا ہوا، ایک پہیلی 2 زمانوں 3 سفروں پر محیط۔ ایک رستہ وہ جو مغرب کی حقیقت کھول دے۔ ذوالقرنین کے سفر میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے پہلا سفر مغرب کا کیا، اور وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم چاہو تو ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو، چاہو تو ان کے ساتھ سختی کر لو۔ لیکن ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میں ان میں سے جو اچھی طرح چلے گا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اور جو بری طریقے سے چلے گا، جو خدا کے رستے سے ہٹے گا، اس کے ساتھ سختی کروں گا، اور پھر اللہ بھی اسے عذاب دے گا۔ آخری زمانے میں بھی مغرب والوں نے ایک راہ اختیار کر لی ہے، اہل مغرب کی ایک پوری راہ ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن اٹھی ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن نے ایک پورا رستہ اپنایا۔ تو اس کے اندر جو ذوالقرنین کی سنت پر چلنا چاہیں، جو ایک اہل ایمان کی سنت پر چلنا چاہیں، ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ ان کے لیے یہ راستہ ہے کہ اس مغرب کی حقیقت کو سمجھیں، اس ویسٹرن سویلائزیشن کی حقیقت کو سمجھیں، اور جب اس ویسٹرن سویلائزیشن کی حقیقت کو سمجھ لیں تو یہ فیصلہ کریں کہ اس سویلائزیشن میں سے جو چیز اچھی ہے، اس سویلائزیشن میں سے جو لوگ اچھے ہیں، ان کو تو قبول کریں، لیکن یہ سویلائزیشن جو الحاد کے راستے پہ چل چکی ہے، اس کے ساتھ ایک سختی کا رویہ اختیار کریں، اور اس سویلائزیشن کے الحاد کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ ایک راستہ وہ جو مشرق کا فسانہ بولتے ہیں۔ ایک سفر ذوالقرنین نے کیا تھا مشرق کی طرف، اس سفر کو بھی سمجھیں کہ کس طریقے سے ذوالقرنین نے پریمیٹیو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا، اور دیکھیں کہ آج کے دور میں پریمیٹیو لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا، آسٹریلیا کے ایبوریجنس کے ساتھ، امریکہ کے نیٹو امریکنس کے ساتھ، اور افریقہ کے لوگوں کے ساتھ، اور جہاں جہاں نو آبادیاں بنائی گئی وہاں لوگوں کے ساتھ کیا رویہ گیا۔ اور ایک یہ بھی سمجھیں کہ اہل مشرق کا بھی ایک طریقہ ہے، جس طرح ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اسی طرح ایک ایسٹرن سویلائزیشن بھی ہے جو فیتھ بیسڈ سویلائزیشن ہے۔ تو کس طریقے سے آخر زمان میں فیتھ بیسڈ سویلائزیشن کے ساتھ الائن ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ ایک رستہ وہ کہ جس کی سمت مشکل سے کھلے۔ ایک تو مشرق کی سویلائزیشن ہے، ایک مغرب کی سویلائزیشن ہے، ایک مشرق کا رستہ ہے، ایک مغرب کا رستہ ہے۔ ایک تیسرا رستہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلا کہ اس کی سمت کیا ہے، قرآن نے واضح طور پر نہیں بتایا، اور اسی رستے کے اوپر یاجوج ماجوج تھے۔ آخر زمان میں بھی ہمیں محنت کر کے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، یہ کون سی قومیں ہیں جو یاجوج ماجوج بن کے نکلی ہیں اور دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکی ہیں۔ ہم پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ ویسٹرن سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن، جن کا اب بڑا مارکا ہونے والا ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن یاجوج ہے، اور چائنیز بیس سویلائزیشن ماجوج ہیں، اور ان کا ایک بڑا مارکا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں وہ وقت آئے گا کہ جس کے اوپر سورہ اسرافیل بجا دیا جائے گا اور دنیا کو اختتام کر دیا جائے گا۔ ایک زمانہ جو ہزاروں سال گزرے جا چکا، ایک زمانہ وہ جو اپنے سامنے پھیلا ہوا، ایک پہیلی 2 زمانوں 3 سفروں پر محیط۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اس بند کو۔ 3 رستے، 2 زمانے، ایک پہیلی اور سچ۔ ایک رستہ وہ جو مغرب کی حقیقت کھول دے، ایک رستہ وہ جو مشرق کا فسانہ بول دے، ایک رستہ وہ کہ جس کی سمت مشکل سے کھلے، ایک زمانہ جو ہزاروں سال گزرے جا چکا، ایک زمانہ وہ جو اپنے سامنے پھیلا ہوا، ایک پہیلی 2 زمانوں 3 سفروں پر محیط۔ اب اس پہیلی کو ہم نے سمجھنا ہے اس نظم کے اندر۔
ایک مسافر تھا کسی گزرے زمانے میں کوئی، جس کو حاصل تھا زمین میں اقتدار و انتظام۔ اس نے مغرب کی طرف سامان باندھا ایک دن، اس نے کالے پانیوں کے پاس دیکھی ایک قوم۔ اس نے یہ دیکھا سیاہ پانی میں جا اترا ہے شمس۔ حق تعالیٰ نے اسے قدرت دی، وہ جو بھی کرے اس نے اس قوت کا پیمانہ رکھا انصاف پر۔ یہ ذوالقرنین کے پہلے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سمپلی ایک طرح سے ترجمہ ہے جو قرآن کی آیات ہیں کہ ذوالقرنین نے پہلا سفر کیا۔ اللہ نے ان کو زمین میں ہر طرح کا اقتدار اور انتظام دیا ہوا تھا۔ مغرب کی طرف انہوں نے کالے پانیوں کے پاس ایک زمین دیکھی، دیکھا وہاں سورج ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی کہ وہ جو بھی کریں، لیکن انہوں نے اس قدرت کے باوجود انصاف اور حق کا پیمانہ رکھا۔ اگلا بند دوسرے سفر کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر کیا آغاز اس نے ایک سفر مشرق کی سمت، پھر ملی ایک قوم جو بے اوٹ اور بے حال تھی۔ پھر کیا آغاز اس نے ایک سفر مشرق کی سمت، پھر ملی ایک قوم جو بے اوٹ اور بے حال تھی۔ لوٹ آیا وہ مسافر اس جگہ سے بے خراج، دل میں کوئی آرزو پائی نہ کوئی احتیاج۔ اس نے وہ قوم دیکھی، اسے بھی پتا تھا کہ یہاں بڑے نیچرل ریسورسز ہیں، بڑے منرلز ہیں، بڑا کچھ نکالا جا سکتا، لیکن وہ آرام سے واپس آ گیا۔ اسے غریب قوموں کو لوٹنے کا، غریب قوموں کو برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آج کی پاورز کی طرح نہیں تھا جن کو منرلز کے لیے کوئی ملک چاہیے، سلیوز کے لیے کوئی اور ملک چاہیے، آئل کے لیے کوئی اور ملک چاہیے۔ پھر تیسرا بند اب تیسرے سفر کی بات کرتا ہے۔ پھر کیا اس نے سفر انجان رستے کی طرف، مشرق و مغرب سے ہٹ کر کس طرف، یہ سوچیے۔ کچھ نشانے راہ مل سکتے ہیں ان سے کھوجیے۔ پھر کیا اس نے سفر انجان رستے کی طرف، مشرق و مغرب سے ہٹ کر کس طرف، یہ سوچیے۔ کچھ نشانے راہ مل سکتے ہیں ان سے کھوجیے۔ مشرق و مغرب کے رستوں سے گزر آیا ہے وہ، اب پہاڑوں کی طرف پہنچا ہے رستہ پاٹ کر۔ مغربی رستوں پہ کالے پانیوں کو ڈھونڈیے، مشرقی رستوں پہ میدانی علاقے دیکھیے۔ پھر پہاڑوں کو تلاشیں کس طرف موجود ہیں، لوہے اور تانبے کے پھر دیکھیں ذخائر ہیں کہاں۔ ایک ایسی قوم ہے جس کی زباں دشوار ہے، جو خراج مال دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ان اتنے نشانوں کے سوا ایک بات ہے، جان جائیں جس کو تو ہر زاویہ اسبات ہے۔ جو مدینہ النبی کو دیکھیے تو ہے جنوب، ڈھونڈ سکتے ہیں یہ رستے آج بھی اہل قلوب۔ یہ بند پوری جغرافی آپ کو بتا رہا ہے کہ مغرب کا سفر وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، وہاں پر انہیں ایک کالا پانی ملا، ڈیڈ سی۔ مشرق کا سفر وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، جہاں پر ان کو زمینیں ملی۔ مدینہ النبی تیسری طرف ہے جو کہ شمال میں ہے، اور چوتھی طرف جنوب ہے، اور وہاں پر پہاڑ ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوککس ماؤنٹنز ہیں، اور یہاں پر لوہے اور تانبے کے ذخائر بھی موجود ہیں، اور یہاں پر بہت مشکل پہاڑی درے بھی ہیں۔ اور اس کے دوسری طرف جو قوم آباد تھیں ان کی زبانیں بہت فرق تھی۔ تو یقیناً یاجوج ماجوج جس جگہ سے آغاز کیا انہوں نے، وہ جارجیا میں ان کوککس ماؤنٹنز کے دوسری طرف جو قومیں آباد تھی وہ قومیں ہیں۔ اور بعد کی ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم بیسیکلی خضر کی قوم تھی، جو کہ بعد میں جوڈائزم کی طرف کنورٹ ہو گئے تھے، اور آج ہم ان کو یورپین جیوز بولتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر یاجوج ماجوج وہ یورپین جیوز ہیں جنہوں نے اس یورپین سویلائزیشن کو پوری ترقی دی، اور اس یورپین سویلائزیشن کے پیچھے انجن بن کر اس کو چلایا ہے، اور اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں دجال کے آنے کی، اور دجال کے آنے کے بعد اس دنیا کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر کے اس کے سارے پانیوں کو پی لینے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسافر کا رویہ کیا تھا، ذوالقرنین کا رویہ کیا تھا، اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ جو کولونیلزم کے زمانے سے تہذیب اٹھی ہے اور اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم میں، پوسٹ کولونیلزم میں کنورٹ ہو گئی ہے، اس تہذیب کا رویہ کیا ہے۔ ان دو رویوں کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو حقیقی معنوں میں ہم ذوالقرنین کو سمجھ سکیں گے۔ ذوالقرنین دو زمانوں والا، پرانے زمانے کو اور اب کے زمانے کو، اس زمانے کی پاور کو اور آج کے زمانے کی پاور کو، اس زمانے کی پولیٹیکل ریئلٹی کو اور آج کی پولیٹیکل ریئلٹی کو ہم سمجھ سکیں گے۔ آلریڈی آپ قرآن کی آیات سن چکے ہیں، آلریڈی آپ اس سفر کے بارے میں جو ایک نظم کے کچھ مصروں میں نے سفر کی بنیادی رودات بیان کی ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسافر نے وہاں پر کیا کہا یہ سوچیے، اس مسافر نے وہاں پر کیا کیا یہ جانیے۔ جو مجھے رب نے دیا ہے وہ بہت میرے لیے، تم فقط محنت سے میرا ہاتھ تو کہتے ہوئے، بس میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو کہتے ہوئے۔ بند باندھا لشکر یاجوج اور ماجوج پر، اس نے پورے زور سے روکا فساد ارض کو۔ وہ سمجھتا تھا مہذب آدمی کے فرض کو، اور تہذیبوں کی گردن پہ پڑے اس قرض کو۔ جب انہوں نے فساد ہوتے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، میں مظلوم کی مدد کے لیے، مظلوم کے ڈیفنس کے لیے اس کو اسلحہ نہیں بیچوں گا، میں اس کو بند باندھ کر دینے کے اس سے پیسے نہیں لوں گا۔
تم صرف اپنے زور بازو سے میرا ساتھ دو، صرف اپنی مین پاور دو، میں اپنی ساری ٹیکنالوجی لگاؤں گا اور میں تمہارے لیے پروٹیکشن کا انتظام کروں گا۔ اور انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے لشکر کے خلاف بند بات دی ہے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ فساد فی الارض روکنا، عرض پہ ہونے والے فساد کو روکنا، یہ اہل قوت کی ذمہ داری ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ مہذب آدمی اگر اس کے ہاتھ میں قوت آ جائے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فساد کو روکے۔ انہیں پتا تھا کہ تہذیبوں کی گردن پر پڑا ہوا یہ ایک قرض ہے، سویلائزیشن کی گردن پہ پڑا ہوا یہ ایک قرض ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی بڑی بڑی پاورز اپنی اس پاور کو کیسے استعمال کر رہی ہیں، غریب کی مدد کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے استعمال نہیں کر رہی، تو دونوں کرن ہمارے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں، دونوں عہد ہمارے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں کہ ذوالقرنین کا عہد جو اللہ کے قانون کے ساتھ الائنڈ تھا، یونیورسل لاز کے ساتھ الائنڈ تھے دنیا کے لاز، تو وہاں پہ کنڈکٹ کیا تھا۔ اور یہ عہد جس میں یونیورسل لا کچھ اور کہتا ہے اور زمین پہ موجود لا کچھ اور کہتا ہے، زمین کے قانون اللہ کے قانون کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے بلکہ مخاصمت رکھتے ہیں، جھگڑا رکھتے ہیں، لڑائی رکھتے ہیں، تو پھر وہاں پر پاور کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ تین رستے، دو زمانے، ایک پہیلی اور سچ۔ ایک زمانہ تھا کوئی، اس میں مسافر تھا کوئی، جس کرن میں تھا پہیلی کو سمجھ سکتا تھا وہ، دیدہ بینا تھی اس کے پاس اور کردار بھی، قوت بازو بھی تھی اور انتظام کار بھی۔ اس نے اپنے دور کو کیسے جیا معلوم ہے، اس نے مشکل فیصلہ کیسے کیا معلوم۔ سن لی نا ذوالقرنین کی کہانی، جان لیا نا ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، مشرق کا سفر کیا، تیسرا سفر کیا۔ جان لیا نا کہ ذوالقرنین کو جب ایک ایسی قوم ملی جس پہ اختیار تھا تو اس اختیار کو کیسے استعمال کیا اللہ کے ساتھ الائن ہو کر۔ جان لیا نا کہ جب ایک ایسی قوم ملی جو کمزور تھی تو ذوالقرنین کا رویہ کیا تھا، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ رکھا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جان لیا نا کہ جب فساد ہونے لگا تو اس کو کس طریقے سے بغیر کسی غرض کے، بغیر کوئی پیسہ مانگے اس فساد کو روکا، کیونکہ وہ اپنے فرض کو سمجھتے تھے، فساد فی الارض کو روکنے کی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، تہذیب کی گردن پہ پڑے ہوئے اس قرض کو سمجھتے تھے۔ لیکن وہ ایک زمانے کے آدمی تھے، ایک زمانہ تھا کوئی، اس میں مسافر تھا کوئی، انہوں نے اپنے زمانے میں زندگی گزاری، جس کرن میں تھا پہیلی کو سمجھ سکتا تھا وہ، اپنے زمانے میں انہوں نے اس پہیلی کو خوب اچھی طرح سمجھا۔ دیدہ بینا تھی اس کے پاس اور کردار بھی، قوت بازو بھی تھی اور انتظام کار بھی۔ اس نے اپنے دور کو کیسے جیا معلوم ہے، اس نے مشکل فیصلہ کیسے کیا معلوم ہے۔ وہ تو سرخرو ہو گئے، انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، انہوں نے تو اپنے دور کو جی لیا۔ ایک کرن یہ ہے جہاں پر آپ میں موجود ہیں۔ اب ہماری کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ذوالقرنین ہے، اگر یہ دو زمانے ہیں، اگر یہ دو کہانیاں ہیں، تو پچھلی کہانی کو تو ذوالقرنین نے نبھا لیا، انہوں نے تو اللہ کے راستے پہ چل کے جنت پا لی۔ ایک کرن یہ ہے جہاں پر آپ میں موجود ہیں۔ تین راستے کون سے ہیں آج کے اس دور میں؟ ان کی کیا نسبت ہے اس گزری ہوئی تہذیب سے؟ ان کا کیا رشتہ ہے اپنے دور کی تہذیب سے؟ کیا پہیلی ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے ابھی؟ کیا سفر ہے جس سے ہم کو بھی گزرنا ہے ابھی؟ ہم نے سورۃ الکہف کے اس واقعے سے پایا کیا؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الکہف آخری زمانے کے لیے آئی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا اس میں 4 ٹیسٹ ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا آخری ٹیسٹ ذوالقرنین کا ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ آف پاور ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ٹیسٹ آف پاور میں ٹیسٹ آف فیتھ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ آف نالج بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ آف منی بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ایگزامپلس بھی مل گئیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ آف نالج پاس کیا، کس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ آف منی پاس کیا، کس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ آف فیتھ پاس کیا۔ لیکن انہوں نے تو اپنا دور جی لیا نا۔ اب کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک کہانی ہے؟ آپ کے اور میرے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارا اس گزری ہوئی تہذیب سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا آج کے دور میں جو بنا ہوا ہے، بنت ہوئی ہے سوسائٹی کی، اسی ترتیب سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے بھی تو اس پہیلی کو آخر الزمان میں سمجھنا ہے۔ ہمیں بھی تو جاننا ہے کہ آخر الزمان میں وہ کون سی قوم ہے جس کا رویہ یہ ہے کہ جو اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے اور جو برا کرے گا اس کے ساتھ برے چلیں گے۔ ہمیں بھی تو جاننا ہے کہ آخر زمان میں وہ پریمیٹو قومیں کون سی ہیں جن کے ساتھ سختی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، پیچھے چھوڑ کے ان کو آ جانا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اب جب یاجوج ماجوج دوبارہ خروج کی طرف آ رہے ہیں اور اس زمانے میں انہوں نے پوری دنیا میں فساد کرنا ہے، تو ہم اس فساد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم بند کیسے باندھ سکتے ہیں؟ اس زمانے میں تو وہ صرف کوکاکس ماؤنٹنس کے پیچھے تھے یاجوج ماجوج، ایک بند باندھا اور خود کو بچا لیا۔ اب تو وہ یاجوج ماجوج اتنے پھیل چکے ہیں کہ یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا، ان 5 کے اوپر یاجوج چھا چکے ہیں۔ اور ایشیا کی جو بڑی 2 طاقتیں ہیں، رشیا اور چائنا، اور اس کے بعد جاپان اور کوریا، یہ ماجوج اس سارے کے اوپر چھا چکے ہیں۔
और इनके जो इन्फ्लुएंस हैं, जो इनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, वो बर्रे-सगीर पे भी छा चुके हैं, वो मिडल ईस्ट पे भी छा चुके हैं, वो अफ्रीका पे भी छा चुके हैं। वो दुनिया के फाटकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। केप ऑफ हॉर्न के ऊपर से भी आप नहीं गुज़र सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर। गुआम आइलैंड के ऊपर से भी आप नहीं गुज़र सकते। सुएज़ कैनाल भी उनके काबू में है, पनामा कैनाल भी उनके काबू में है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ में आप आजकल देख ही रहे हैं कि उनके काबू से ज़रा सी निकल रही है तो कैसे मसला हो रहा है। मैरीटाइम ट्रेड पूरी की पूरी उनके काबू में है। पूरी दुनिया में छोटे-छोटे जज़ीरों के ऊपर उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। दुनिया के फाटकों के ऊपर याजूज-माजूज मुकम्मल तौर पर काबिज़ आ चुके हैं। तो इस वक़्त हम बंद किस तरह बाँध सकते हैं कि हम अपने आप को बचा लें याजूज-माजूज के फ़साद से, जो आखिरी ज़माने में आपको, मुझे, हम सबको बर्बाद करके लेके जा सकता है। ये असल सोचने का मकाम है कि इस वक़्त हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। सूरत अल कहफ ने हमें क्या बताया कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। इसके ऊपर इसका एक कन्क्लूज़न दे रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी लंबा है लेकिन ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि एक निज़ाम ज़िंदगी है आसमानों पर मुहित, एक निज़ाम ज़िंदगी इंसान के हाथों में है। एक अल्लाह ने निज़ाम अपने हाथ में रखा हुआ है। कायनाती निज़ाम है, सितारे अपने हिसाब से चल रहे हैं जैसे अल्लाह ने रखा हो उनका, सूरज अपने हिसाब से चल रहा है, ज़मीन अपने हिसाब से गर्दिश कर रही है। एक तो आसमानी निज़ाम है जिसको अल्लाह ने इंसाफ़ के ऊपर कायम रखा हुआ है, अदल के ऊपर कायम रखा हुआ है। एक वो निज़ाम है जो अल्लाह ने इंसान के हाथ में दे दिया है कि तुम चलाओ। तुम्हें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए इख्तियार दे दिया गया है कि तुम चाहो तो फ़साद करो, चाहो तो अच्छी तरह करो। तो एक निज़ाम ज़िंदगी है आसमानों पर मुहित, एक निज़ाम ज़िंदगी इंसान के हाथों में है। क्या हुआ करता है जब इंसान के हाथों में नज़्म आसमानी ज़ाब्तों के साथ हम आहंग हो? और क्या होता है जब एक कायनाती ज़ाब्ता नज़्म इंसानी से यूँ भिड़ जाए गोया जंग हो? क्या होता है जब ज़मीन के ऊपर ताकत रखने वाले लोगों ने वो कानून बनाया हो, जो अल्लाह के कवानीन के साथ अलाइन्ड हो? यूनिवर्सल लॉज़ और ज़मीन के लॉज़ एक हो जाएँ। अल्लाह ज़मीन पे खुदा का नाइब होने की ज़िम्मेदारी निभा रहा हो जैसे ज़ुल्क़ुरनैन निभा रहे थे। हमने भी पढ़ लिया कि क्या होता है। और क्या हुआ करता है जब ज़मीन के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, ज़मीन के जो ज़ाब्ते होते हैं, वो भिड़ जाएँ, जंग लड़ करने लग जाएँ कायनाती ज़ाब्तों के साथ, अल्लाह के कानून के साथ टकराने लग जाएँ। जिस तरह के कोलोनियलिज़्म में और पोस्ट कोलोनियलिज़्म में ये इलाहाद का दौर, ये वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन से उठा हुआ दौर टकरा रहा है अल्लाह के निज़ाम से। तो हमारे सामने है कि इस वक़्त दुनिया की क्या हालत हो रही है। तो इस फ़र्क को समझना, इस फ़र्क को समझ कर जीना कि आसमानी ज़ाब्तों के साथ हम-आहंग ज़िंदगी और आसमानी ज़ाब्तों के साथ कंट्राडिक्टरी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़रती है, इसको समझिए। 3 रस्ते, 2 ज़माने, एक पहेली और सच। किस सफ़र में क्या अमल रखा था ज़ुल्क़ुरनैन ने और नज़र में क्या अमल रखा था ज़ुल्क़ुरनैन ने? किस-किस सफ़र में ज़ुल्क़ुरनैन क्या अमल करते रहे, मग़रिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ और याजूज-माजूज वाले वाक़ये। और हर अमल के अंदर किस नज़र से काम करते थे, इस आँख से देखते थे या दीदा-ए-बीना से देखते थे? इंटरनल आई से देखते थे या एक्सटर्नल आई से देखते थे? और उसके बाद सवाल करें कि जिनको हासिल है ज़मीं में इक़्तिदार व इंतज़ाम, डूबते देखें अगर सूरज स्याही में तो वो रब्त क्या रखते हैं ऐसी कौम की तरतीब, क्या-क्या हुनर चुनते हैं उनके तज़किया तादीब का। सामना हो जाए उनका जब किसी उस कौम से जिसके अपने पास क़ुव्वत हो, ना हो असबाब हों, ना ही असबाब हों, जो किसी कमज़ोर ढांचे के तले आबाद हों, लौट आते हैं, पलट कर छोड़ देते हैं उन्हें या फिर उनकी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं वो। सामना हो जाए अगर याजूज और माजूज से जंग करते हैं कि मिल जाते हैं खुद भी उनके साथ, या समझते हैं हकीकत और बढ़ाकर अपने हाथ, बाँधते हैं बंद सब कमज़ोर लोगों के लिए, खुद निगहबानी से भी माज़ूर लोगों के लिए, और इन इक़दाम का महसूल लेते हैं कभी या फ़कत कहते हैं बस बाज़ू की क़ुव्वत दो सभी। ये सारे ज़ुल्क़ुरनैन के रवैये हैं कि जब अल्लाह के साथ अलाइन्ड हो पावर तो क्या करती है। सोचिए गुज़रे ज़माने के निज़ाम अदल पर, सोचिए हाज़िर ज़माने के क़याम अदल पर। सोचें कि किस तरीके का निज़ाम अदल ज़ुल्क़ुरनैन ने कायम किया था, और सोचिए कि इस ज़माने के अंदर जो अदल को कायम किया गया वो किस पैमाने पर किया गया है। ये जो यूनाइटेड नेशंस बनाई गई है जिसमें 5 कौमों के पास वीटो की पावर है, और वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दुनिया के नक्शे खींचे हैं, और दुनिया में हर मुल्क का एक झंडा बन गया है, और दुनिया में हर मुल्क नेशनलिज़्म का शिकार हो गया, और दुनिया में हर मुल्क को फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट टीम के पीछे लगाया हुआ है, और हर मुल्क नेशनलिज़्म के पीछे छुपकर इंसानियत से दस्तबरदार होता चला जा रहा है। ये क्या किया गया है? एक मुसाफिर इन ज़मीनों में फिरा था एक बार, आसमानी अदल से इनको भरा था एक बार। कुछ मुसाफिर थे जो नौआबादियाती दौर में पूरी दुनिया ही के ऊपर छा गए थे दौर में। तब ज़मीनों पर निज़ाम आया था कि इस अंदाज़ में अब नहीं रखा इसे तारीख़ ने कुछ राज़ में। ज़ुल्क़ुरनैन ने भी इन ज़मीनों में फिरे थे, देखें उन्होंने अदल से कैसे भरा था। और फिर नौआबादियाती दौर में, कॉलोनियलिज़्म के दौर में, पूरी दुनिया के ऊपर जब याजूज-माजूज छा गए थे, तब इन ज़मीनों पर किस तरह का निज़ाम आया था, अब तो ये कोई राज़ नहीं रहा।
अब तो हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, नेटिव अमेरिका में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ। अब कौन-सा राज़ है इसमें कि कोलोनियलिज़्म के नतीजे में क्या कुछ हुआ और पोस्ट कोलोनियलिज़्म के नतीजे में किस तरह हमें दड़बों में डाल दिया गया। किस तरह हमें डायरेक्ट स्लेवरी से निकाल कर फ़िएट करेंसी की और पेपर करेंसी की स्लेवरी में डाला जा रहा है। मैं एक-एक टॉपिक को टच करता जा रहा हूँ, इनमें से एक-एक टॉपिक पूरा-पूरा मज़मून है जिसके ऊपर पूरी-पूरी गुफ्तगू हो सकती है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठे समेट रहा हूँ, लेकिन ये एक नज़्म है, जो एक तनाज़ुर में लिखी गई है। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इसके एक-एक मिसरे के ऊपर पूरी-पूरी बात करेंगे, पूरा-पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है। एनीवेज़, तब ज़मीनों पर निज़ाम आया था किस अंदाज़ में, अब नहीं रखा इसे तारीख़, अब नहीं तारीख़ ने रखा इसे कुछ राज़ में। कोई अपने वक़्त की क़ुव्वत है और फ़ौलाद है, कोई अपने वक़्त की क़ुव्वत है और इल्हाद है। एक निज़ाम ज़िंदगी था कायनाती रास पर, एक निज़ाम ज़िंदगी है नामियाती सास पर। एक अपने वक़्त की क़ुव्वत था और फ़ौलाद की तरह था ज़ुल्क़रनैन। एक अपने वक़्त की क़ुव्वत और इल्हाद है। मग़रिबी तहज़ीब जिस तरीके से छाई हुई है, फ़ितरत तहज़ीब, गॉडलेस तहज़ीब। एक निज़ाम ज़िंदगी था कायनाती रास पर, एक निज़ाम ज़िंदगी है नामियाती सास पर। कायनात के राज़ों के ऊपर अमीन था एक निज़ाम ज़िंदगी, और एक ये नामियाती सास के ऊपर सिर्फ़ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को सामने रखते हुए, पेट की ज़रूरतों को सामने रखते हुए, इंसान को जानवर के लेवल पर गिराकर निज़ाम ज़िंदगी कायम किया गया है। 3 रास्ते, 2 ज़माने, एक पहेली और सच। एक रास्ता वो जो मग़रिब की हकीकत खोल दे, एक रास्ता वो जो मशरिक़ का फ़साना बोल दे, एक रास्ता वो कि जिसकी समत मुश्किल से खुले, एक ज़माना जो हज़ारों साल गुज़रे जा चुका। एक ज़माना वो जो अपने सामने फैला हुआ, एक पहेली 2 ज़मानों 3 सफ़रों पर मुहीत। दीदा-ए बीना से देखें साफ़ दिख जाएगा सब, कल्ब समझेगा तो रास्ता आप खुल जाएगा सब। एक रास्ता, एक ज़माना, क्या पहेली सिर्फ़ सच। फिर 3 रास्ते नहीं रहेंगे, फिर एक ही रास्ता होगा। फिर 2 ज़माने नहीं रहेंगे, एक ही ज़माना होगा। फिर कोई पहेली नहीं होगी, सिर्फ़ सच होगा जो आप जान जाएँगे। ये नज़्म जो मैंने अभी आपके सामने पूरी की है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में 15-16 साल में इस्लामिक एस्केटोलॉजी को कैसे समझा, और फिर उस इस्लामिक एस्केटोलॉजी को समझने के बाद सूरतुल कहफ़ के मफ़हूम को कैसे समझा, फिर उसको कैसे जिया, ये एक तरह से उसका हासिल है। मैंने सूरतुल कहफ़ को जैसे समझा है, उसके ऊपर मैंने कुछ नज़्में तहरीर की हैं। जैसे मेरी एक नज़्म दीवार है, वो सिर्फ़ मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये में से एक छोटे से वाक़ये के ऊपर लिखी हुई है। मेरी एक और नज़्म ख़िज़र है, वो मूसा और अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ऊपर लिखी हुई है। मेरी एक और नज़्म ये ज़ुल्क़ुरनैन है, ये ज़ुल्क़ुरनैन के वाक़ये के ऊपर लिखी हुई है। ये जो नज़्में हैं, ये नज़्में मुश्किल नज़्में हैं, और इसके अंदर मैंने समंदर को एक तरह से कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। ये नज़्में ऐसे नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा पढ़ें तो आप कहें कि समझ आ गई है, नहीं समझ आएगी। ये नज़्में ऐसे भी नहीं है कि आप एक दफ़ा पढ़ें और आपको महसूस हो कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए मज़ा नहीं आ रहा कि लिखने वाले ने बहुत ज़्यादा कुछ परो दिया, एक-एक लाइन में एक-एक पूरी दास्तान लिख दी है, समझ नहीं आ रहा। बुनियादी तौर पर इन नज़्मों का जो मकसद है वो ये है कि ये नज़्में पढ़ने के बाद आपके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा हो कि इस्लामिक एस्केटोलॉजी है क्या? फिर आप मेरे लेक्चर्स में से इनमें से एक-एक मिसरे से निकलने वाले मौज़ू के ऊपर मेरे से पूरी-पूरी बात सुनें। जब आप 15-20 मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर 1-1 घंटे के लेक्चर सुन लें, पूरी-पूरी बात सुन लें, पूरी-पूरी बात समझ लें और इस्लामिक एस्केटोलॉजी को मुकम्मल तौर पर जान लें, फिर जब आप दोबारा इस नज़्म को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए कि फिर आपको ये लगेगा कि अब मैं जिस मज़मून को जानता हूँ, और वो मज़मून बहुत बड़ा, बहुत तवील, बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है। किसी शख़्स ने उसको समेट कर 8-10 सफ़ों की एक नज़्म में डाल दी है कि पूरी बात उसके अंदर बयान हो गई है। लेकिन पहले पूरी बात को समझेंगे, तो ये नज़्म आपको समझ आएगी। ये नज़्म सिर्फ़ सुनकर आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। ये नज़्म सुनकर आपके अंदर सिर्फ़ ख़्वाहिश पैदा होगी पूरी बात को समझने की। तो इस नज़्म को लिखने का मेरे पास जवाज़ क्या था, इस नज़्म को लिखने की मेरे पास तहरीक क्या थी कि मैं एक ऐसी नज़्म लिखूँ जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, सवाल पैदा करे कि ये शख़्स एक-एक मिसरे में क्या कहता जा रहा है, बात को इतना पेचीदा क्यों करता जा रहा है, और वो क्वेश्चन्स लेके उठें। जब वो क्वेश्चंस लेकर उठेंगे कि आपने इस मिसरे में क्या कहा है, इस बंद में क्या कहा है, ये सवाल समझ नहीं आया, ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई, और फिर जब मैं उसको खोलूँगा, तो इस्लामिक एस्केटोलॉजी की पूरी परतों की परतें खुलती चली जाएँगी और हम इसको एक मुकम्मल मज़मून के तौर पर पढ़ सकेंगे। आज मैंने अपनी 3 किताबें पूरी कर ली हैं और मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी चौथी और 5वीं किताब को भी पूरा कर लूँ। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कहफ़ सीरीज़ शुरू करूँगा, जिसके अंदर मैं सूरतुल कहफ़ को मुकम्मल तफ़सील से बयान करूँगा कि इस्लामिक एस्केटोलॉजी को मैं कैसे समझाऊँ।
آج کے یہ جو 2 حصوں کے اندر میں نے نظم بیان کی ہے پورا اور اس کی بیک گراؤنڈ بیان کی ہے، امید ہے کہ اس سے آپ کو کسی حد تک بات سمجھ آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ضرور پیدا ہوا ہوگا اس مضمون کو جاننے میں، اسلامک اسکاتولوجی کو سمجھنے میں، علم آخر الزمان کو سمجھنے میں۔ اگر کسی ایک شخص کو بھی بات تھوڑی-سی سمجھ آ گئی تو میں بہت خوش ہوں گا، مجھے لگے گا کہ میری کاوش مکمل ہو گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بات کروں گا۔ السلام علیکم۔